दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिल्में देखना पसंद करते हैं और आप भी ऐसे होंगे कि आपको फिल्में देखना पसंद है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने जिंदगी में एक भी फिल्म ना देखी हो। तो आपको पता है हमारे भारत देश में फिल्में बनना कब शुरू हुई और ये फिल्में किसने बनाई, किसने शुरुआत की और दुनिया की सबसे पहली फिल्म कौन सी है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे यहाँ फिल्में बनना कब और कैसे शुरू हुई और वो कौन लोग थे जिन्होंने ये फिल्में शुरू की। मैं रुद्र आपका स्वागत करता हूँ इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सफर में। लुई लूनियर और अगस्त लूनियर नाम के दो भाई थे। इन्होंने दुनिया की सबसे पहली फिल्म बनाई जिस फिल्म का नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। इस फिल्म की स्क्रीनिंग पहली बार लंदन में हुई और जब लंदन में इसकी स्क्रीनिंग हुई तो जो देखने के लिए थिएटर में लोग गए थे, इतनी बड़ी ट्रेन पर्दे पर देखकर वो लोग डर गए और भाग गए। उन्हें लगा कि वो ट्रेन पर्दे से बाहर निकलकर उनकी तरफ आएगी, ऐसा वहां के लोग, वहां की मीडिया कहती है। उसके बाद इन दोनों भाई की ये इच्छा थी कि ये फिल्म पूरी दुनिया में दिखाए, क्योंकि उस वक्त जब रॉबर्ट पॉल जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे तो पूरी दुनिया में फिल्में बनना शुरू हो चुकी थी। कोई इनसे पहले फिल्में बनाकर पूरी दुनिया में दिखा देता। इससे पहले इन्होंने जो फिल्म बनाई थी द अराइवल ऑफ ट्रेन, ये पूरी दुनिया में दिखानी थी और इसी दिखाने के चक्कर में वो एक कॉन्टिनेंट से अलग अलग कॉन्टिनेंट में घूमते थे। तो वो 1896 में पहुंचे मुंबई और जब वो मुंबई पहुंचे तो उन्होंने ऐसा प्लान किया कि हम यहाँ 3 दिन तक फिल्म दिखाएंगे। लेकिन जब उन्होंने फिल्म दिखाना शुरू किया तो ये 3 दिन की जगह 1 महीने तक यहाँ मुंबई में फिल्म चली। 1897 में प्रोफेसर स्टीवेंसन, इन्होंने कलकत्ता के एक स्टार थिएटर में एक स्टेज शो चल रहा था। उस स्टेज शो के दरमियान एक फिल्म दिखाई और वहां उन्हें मिले एक लोकल फोटोग्राफर जिनका नाम था हीरालाल सेन। तो इन्होंने वो जो स्टेज शो चल रहा था और जो फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी उसका शूटिंग किया। प्रोफेसर स्टीवेंसन के प्रोत्साहन से और उनके कैमरे से हीरालाल सेन ने ये डॉक्यूमेंट्री शूट की और इस डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने नाम दिया द फ्लावर ऑफ पर्शिया। उसके बाद 1898 में एच.एस. भटवड़ेकर जी ने मुंबई के जो हैंगिंग गार्डन में कुश्तियां होती थी उन कुश्तियों को फिल्माया और ये बनी इंडिया की पहली डॉक्यूमेंट्री जो एक इंडियन द्वारा शूट की गई थी और पूरी तरह से इंडियन द्वारा ही प्रोसेस की गई थी। तो ये बनी इंडिया की पहली डॉक्यूमेंट्री। एच.एस. भटवड़ेकर जी ने इसे बनाया था और मुंबई के हैंगिंग गार्डन में जो कुश्तियां होती थी इसके कुछ दृश्य इसमें दर्शाए गए थे, इसमें फिल्माए गए थे। और इसके बाद सफर शुरू हुआ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। दादा साहब तोरणे जी ने भक्त पुंडलिक नाम की एक फिल्म बनाई जो फिल्म बनी 1912 में और इस फिल्म को उन्होंने बॉम्बे कोरोनेशन थिएटर में स्क्रीनिंग भी किया, मतलब इसे रिलीज भी किया। यह फिल्म हमारे यहाँ इंडिया की पहली फिल्म नहीं मानी जाती क्योंकि दादा साहब तोरणे तो इंडियन थे, लेकिन इस फिल्म के जो सिनेमेटोग्राफर थे वो सिनेमेटोग्राफर थे इंग्लैंड के, वो ब्रिटिश नागरिक थे। और इस फिल्म की जो प्रोसेसिंग हुई थी, यानी कि जो पोस्ट का जो काम होता है उस वक्त, जो रील का, तो ये सारा काम लंदन में हुआ था और ये फिल्म कोई स्टोरी को लेकर शूट नहीं की गई थी। तो ये फिल्म एक नाटक को शूट किया गया था, तो इसीलिए इस फिल्म को हमारी इंडिया की पहली फिल्म नहीं माना जाता। लेकिन इसके बाद मतलब 1913 में दादा साहब फाल्के जी ने इंडिया की पहली फिल्म बनाई जिस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये प्रॉपर स्टोरी थी और स्टोरी के ऊपर लोकेशन पर जाकर जैसे आज की फिल्में शूट होती है वैसे ये शूट हुई थी। लेकिन ये सारी फिल्में साइलेंट थी, इनमें कोई भी आवाज नहीं था, तब तक आवाज फिल्म में यूज नहीं किए जाते थे। और राजा हरिश्चंद्र फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में जो महिलाओं के किरदार थे वो किरदार निभाए थे पुरुषों ने, क्योंकि उस वक्त महिला फिल्मों में काम नहीं करती थी, क्योंकि एक तो ये नया नया दौर था और थिएटर में भी ज्यादा महिला नहीं थी। थिएटर में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुद ही महिलाओं की किरदार करते थे। तो इस वजह से इस फिल्म में राजा हरिश्चंद्र में बहुत सारे मेल लोगों ने ही फीमेल का कैरेक्टर किया। ये फिल्म बनी थी 1913 में जो इंडिया की पहली फिल्म मानी जाती है और दादा साहब फाल्के जी ने ये फिल्म बनाई थी। उन्होंने ही इसका निर्देशन किया था, यानी कि डायरेक्शन किया था और उन्होंने आगे जाकर 1913 से लेकर 1918 तक, यानी कि तकरीबन 4-5 सालों में 25 फिल्में बनाई और इन 25 फिल्मों में, मतलब उनके प्रोडक्शन के अंडर ये 25 फिल्में बनी और इन 25 फिल्मों में उन्होंने स्टोरी लिखी, डायरेक्शन किया, कैमरा किया, बहुत सारे अलग अलग रोल निभाए। इस दौर तक अलग अलग भाषाओं में फिल्में बनना शुरू हो चुका था।
तमिल की पहली फिल्म बनी किच्चक जो 1916 में बनी थी और इसे बनाया था रंगस्वामी नटराज मुदलियार इन्होंने। और इन्होंने ही आगे जाकर मद्रास में पहला फिल्म स्टूडियो भी डाला था। उस वक्त एक थिएटर चेन थी जिस थिएटर चेन के ओनर का नाम था जमशेदजी फ्रामजी मदन और इनकी मदन थिएटर नाम की एक थिएटर चेन चलती थी। इन्होंने 1902 से फिल्में बनाना शुरू किया और ये छोटी छोटी फिल्में बनाते, हर साल ये 10 फिल्म बनाते और इंडिया में अलग अलग जगह जाकर ये दिखाते थे। बाद में इन्होंने ही बड़ी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन और ये शुरू किया और ये अलग अलग जगह फिल्में दिखाते। कलकत्ता में इन्होंने एलिफिस्टन बायोस्कोप नाम की एक कंपनी निकाली, जो कंपनी बाद में जाकर मदन थिएटर में विलीन हो गई। मदन थिएटर की जो मदन थिएटर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी उसमें ये विलीन हो गई। लेकिन इस कंपनी की वजह से क्या हुआ कि जो बंगाली फिल्में करते, जो बंगाली साहित्य था, उसे एक प्लेटफॉर्म मिला और बहुत सारे फिल्में कर उस वक्त आगे आए और फिल्में बनाना या सीखना शुरू किया। 1913 से फिल्मों का ये सिलसिला चलता रहा। अलग अलग भाषा में फिल्में बनने लगी, अलग अलग फिल्में कर आगे आए और उन्होंने फिल्में बनाई। लेकिन ये सारी फिल्में साइलेंट थी। उसके बाद 1931 तक सारी की जो भी फिल्में बनी वो सारी की सारी साइलेंट थी। 1931 में पहली बार इंडिया की बोलती फिल्म बनी, यानी कि जिसमें डायलॉग थे और जिसमें आवाज आ रही थी, वैसी फिल्म बनी जिसका नाम था आलम आरा। और ये फिल्म बनाई थी अर्देशीरी ईरानी इन्होंने। 14 मार्च 1931 को रिलीज भी हुई थी। 1944 से 1960 का जो एरा है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन एरा माना जाता है। और इसे गोल्डन एरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दौर में बहुत सारी फिल्में बन रही थी, बहुत सारी साहित्य के ऊपर, और पैरेलल फिल्में बनना शुरू हो गया था। बंगाली जो इंडस्ट्री है वहाँ पैरेलल फिल्में बनना शुरू हो गया था। नीचा नगर जो चेतन आनंद ने 1946 में बनाई थी, नागरिक जो ऋत्विक घटक ने 1952 में बनाई थी, 2 बीघा जमीन बिमल रॉय ने 1953 में बनाई थी, पथेर पंचाली जो सत्यजीत रॉय ने बनाई थी 1955 में। और ये जो पथेर पंचाली है वो अप्पू यत्री नाम की उनकी जो ट्रायलॉजी थी उसकी पहली फिल्म थी, जो ट्रायलॉजी 1955 से लेकर 1959 तक उस दौर में बनी। उस दौर में ये 3 फिल्में बनी और इन तीनों फिल्मों से जो पहली फिल्म थी वो थी पथेर पंचाली जो 1955 में बनी। ये फिल्म अलग अलग समारोह में अलग अलग पुरस्कार भी इस फिल्म को मिले थे, पथेर पंचाली को, जो 1955 में सत्यजीत रॉय ने बनाई थी। और इस दौर तक मतलब जो कमर्शियल सिनेमा थे, पैरेलल सिनेमा तो चल रहे थे, जो मतलब किसी सीरियस विषय को लेकर ये फिल्में बनती थी वो तो चली रही थी। लेकिन कमर्शियल सिनेमा मतलब जिसमें डायलॉग हो, गाने हो, हीरो हो और जो छोटी सी हल्की फुल्की सी कहानी हो, वो जो कहानी वाले सिनेमा थे जिसे हम कमर्शियल सिनेमा कहते हैं, तो वो कमर्शियल सिनेमा भी इस दौर तक बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और लोगों को द्वारा पसंद भी किया जा रहा था। गुरुदत्त जी की प्यासा जो 1957 में बनी थी, उन्हीं की कागज के फूल जो 1959 में बनी थी, राज कपूर जी की आवारा जो 1951 में बनी थी। ये फिल्में सामाजिक विषय और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी कैसी जिंदगी है, उस जिंदगी के बारे में ये सारी फिल्में थी। तो ये लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद की गई और चली भी। और इस दौर में कुछ मशहूर फिल्में बनी जिसमें महबूब खान की द मदर इंडिया 1957 में विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अकादमी पुरस्कार में इसका नामांकन भी हुआ था। के आसिफ जी की मुगले आजम जो 1916 में बनी थी, वी शांताराम जी की 2 आंखें 12 हाथ जो 1957 में बनी थी, मधुमती जो 1958 में बनी थी। और ये फिल्म ऐसी थी कि इसमें पहली बार पुनर्जन्म और इन चीजों को दिखाया गया था। और ये फिल्म बनाई थी बिमल रॉय ने, तो उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था। 1970 के दशक में यानी कि 1917 में आनंद, अमर प्रेम, कटी पतंग ऐसे फिल्में बनी और इन फिल्मों से हमें मिला इंडिया का पहला सुपरस्टार जिनका नाम था राजेश खन्ना। 1970 यानी कि 1970 के आखिरी दशक में, आखिरी पीरियड में कुछ फिल्में बनी, जिसमें से शोले जो इंडिया की सबसे सफलतम फिल्मों से एक है, बड़ी जो फिल्म मानी जाती है, तो उसमें शोले का नाम आता है। तो शोले, जंजीर, इन फिल्मों से अपनी एंग्री यंग मैन वाली छवि बनाई मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने और आगे जाकर ये बने इंडिया के दूसरे महानायक यानी कि दूसरे सुपरस्टार। पहले थे राजेश खन्ना और दूसरे बने अमिताभ बच्चन जी। और इस दौर तक फिल्में पूरी तरह कमर्शियल तरीके से बनना शुरू हो गई थी, कमर्शियल फिल्में अच्छी तरह से बनना शुरू हो गई थी और लोगों द्वारा पसंद भी की जा रही थी, बिजनेस भी कर रही थी। तो यही फिल्में सबसे ज्यादा बन रही थी। एक दूजे के लिए जो 1981 में बनी, मिस्टर इंडिया जो 1987 में बनी, कयामत से कयामत तक जो 1988 में बनी,
तेजाब जो 1988 में बनी, चांदनी जो 1989 में बनी, मैंने प्यार किया, बाजीगर, डर, हम आपके हैं कौन, DDLJ, कुछ कुछ होता है, ऐसी बहुत सारी कमर्शियल सिनेमे बने और इन्हीं फिल्मों से बहुत सारे कलाकार आगे चलकर सुपरस्टार बने, जिनमें से अपने तीनों खान, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, अक्षय कुमार जी, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, ये सारे लोग इन्हीं फिल्मों से आगे जाकर सुपरस्टार बने। 1998 में जो सत्या आई थी वो एक पैरेलल फिल्म थी और वो फिल्म पैरेलल फिल्म होकर भी कमर्शियली बहुत अच्छी तरह से चली, लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद की गई थी और ये फिल्म बनाई थी राम गोपाल वर्मा जी ने। पिछले 20 सालों में फिल्मों में बहुत सारे बदलाव हुए, जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, नए सुपरस्टार आए, नई तरीके से कहानी शुरू हुई, नई तरीके से कहानी दिखाना शुरू हो गया। जैसे अनुराग कश्यप जैसे, राम गोपाल वर्मा जैसे ये जो फिल्में करते तो इन्होंने कुछ अलग लेकर आए, कुछ अलग तरीके की फिल्में बनी। जो एक पैटर्न चल रहा था उस पैटर्न को ब्रेक करके जो रियलिस्टिक फिल्में थी, हम जैसे पैरेलल सिनेमा या आर्ट सिनेमा ये जो कहते हैं, तो इस तरीके की फिल्में बनी और ये चली भी। पिछले 100 सालों में हमारी इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है, अलग अलग तरीके की फिल्में बनी, अलग अलग फिल्में कराए, अलग अलग स्टार हुए, बहुत सारी फिल्में आई जिन्होंने हमें रुलाया, हंसाया और सोचने पर मजबूर भी किया और ऐसे ही फिल्में आगे ही आती रहेंगी। अभी टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है, VFX आ गया है और बहुत कुछ आ गया है, तो उन सारी चीजों से अब फिल्मों का एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। थिएटर में जाकर फिल्में देखने के लिए बड़ी बड़ी फिल्में बन रही है जिनका एक्सपीरियंस सिर्फ हम थिएटर में ही ले सकते हैं। तो सिनेमा इवॉल्व हुआ है डे बाय डे और सिनेमा के साथ साथ हमारा ऑडियंस भी इवॉल्व हुआ है। अच्छी अच्छी कंटेंट वाली फिल्में अब देखना शुरू कर चुका है और उन्हें पसंद करना भी शुरू कर चुका है। और दोस्तों, ये था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पिछले 100 साल का सफर। आपको इस सफर में क्या पसंद आया, कौन सी फिल्में हैं जो आपको पसंद आई है, कौन से वो सुपरस्टार है जिनको आप पसंद करते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं रुद्र आपकी रजा लेता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।